Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are well. Let's get more to the topic. Things to remember before starting Amazon business. Amazon का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले होते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करेंगे, मगर उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना होता है बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बेसिक जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर जगह से वो यही होगी कि आपने अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपने प्रोडक्ट हंट करना है, उसके बाद उसकी सोर्सिंग करनी है, उसके बाद उसकी शिपिंग करनी है, उसके बाद आपने लॉन्च करना है और उसके बाद फिर आपने रैंकिंग करनी है और फिर आपने रीऑर्डर करना है। तो ये बेसिक स्टेप्स आपको सुनने में मिलेंगे कि ये बेसिक स्टेप्स है जिसके ज़रिए आप इन चीज़ों को कवर अप करके आप अमेज़न के ऊपर बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, एक बिज़नेस को रन कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी देर में हमें जो अर्निंग फेज़ में हम आ जाएंगे, कि कितना टाइम रिक्वायर होगा हमें अर्निंग फेज़ में आने के लिए। तो अर्निंग फेज़ में आने के लिए आपको तकरीबन 6 to 7 बल्कि 6 to 8 मंथ लग जाते हैं आपको अर्निंग फेज़ में आने के बाद। जैसे अगर मैं इन सिंपल स्टेप्स की बात करूं कि आपने एक अकाउंट को क्रिएट करना है, उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, शिपिंग करनी है, लॉन्चिंग करनी है, रैंकिंग करनी है, फिर आपने उसके बाद फिर रीऑर्डर करना है। यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट को लाइव कर लिया, लाइव करने के बाद आपका प्रोडक्ट्स वहाँ पर सक्सेसफुली लाइव होने के बाद उसकी सेल आ रही है। तो जब आपकी सेल आ रही है तो फिर आपकी इन्वेंट्री कर ख़त्म होती है, तो फिर आपने रीऑर्डर करना पड़ता है, आपको दोबारा इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करवाना पड़ता है और अमेज़न के वेयर हाउस में आपको वो उसको शिप करवाना होता है। तो ये जब तकरीबन 2 से 3 साइकिल, ये आपका एक पूरा साइकिल होता है कि जब आपने रैंकिंग कर ली, आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, फिर आपने रीऑर्डर कर लिया, फिर उसकी आपने यानी कि उसी सोर्सिंग की उसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर से भी कर सकते हैं, किसी और मैन्युफैक्चर से भी कर सकते हैं। तो फिर आपने शिपिंग की, लेबलिंग की, उसकी रैंकिंग की, तो फिर आपने यानी कि उसको एक साइकिल आपका ये चल पड़ा। तो जब ये 2 से 3 साइकिल आपके चलते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप अर्निंग फेज़ में आते हैं। तो अर्निंग फेज़ में तब भी आते हैं जब आपके ये 2 से 3 साइकिल आपके चल जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो दूसरा क्वेश्चन है कि बेसिक आपको यही होता है कि आप ये $20,000 आप लेने, $25,000 आप इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, मगर वो कौन कौन से और एक्सपेंसेस हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना होता है बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। क्या आपने उन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना होता है कि इस जगह पर भी मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। तो वो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने होते हैं। यहाँ मैं आपको वो सारे मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट नंबर पर आपने अपनी कंपनी फॉर्मेशन के जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपने माइंड में रखने होते हैं कि इसके ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका अमेज़न का जो मंथली फ़ीस है, जो कि आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसकी भी फ़ीस आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी भी तो करानी है ना। जब आपने अपने प्रोडक्ट को लाइव करवाना है तो आपने फ़ोटोग्राफी भी कराना, आपने उसके इमेजेस जो अमेज़न की गाइडलाइन उसके मुताबिक आपने उसके इमेजेस रेडी करवाना है, वो भी आप अपने माइंड में रखें। और उसके बाद फिर आप कंटेंट राइटिंग वाले टैब को भी आप अपने माइंड में रखें। अगर तो आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आप इजीली अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो फिर वेल एंड गुड, फिर आप खुद लिखें। अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर आप किसी न किसी की सर्विस लेंगे। तो उसके लिए भी आप अपने माइंड में रखेंगे कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी आपके एक्सपेंस आते हैं, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। तो उसके बाद फिर वो ही इन्वेंट्री कॉस्ट जो कि आपने अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, उसके बाद फिर आपकी शिपिंग कॉस्ट आ जाती है। चाहे आप उसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस से आप उसकी शिपिंग करें, मैन्युफैक्चर कराने की तरह आप पाकिस्तान से शिप करवा सकते हैं, आप चाइना से, किसी भी जगह से जब आपने अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाना है तो उसकी भी कॉस्ट आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये भी आप लाजमी याद रखिएगा। उसके बाद पेड रिव्यू, जब आपने इनिशियल स्टेज में अपने बिज़नेस को रन करना तो आपके पास रिव्यूज़ नहीं होंगे, और रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी बिज़नेस के
पर्सपेक्टिव से, चाहे वो PL है चाहे वो हो चाहे अमेज़न के पर्सपेक्टिव से आपको रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लाजमी फर्स्ट इनिशियल स्टेज में आपके पास नहीं होगा, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको आप पेड रिव्यूज़ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको आप यूज़ करके वहाँ पर पेड रिव्यूज़ आप लेंगे, और उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ गिवअवेज देंगे। इसके ऊपर ही हम हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा से वीडियोज़ बना देंगे, और कहीं जगह पर आप गिवअवेज देंगे अपनी आप रैंकिंग को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, और कहीं पर फिर आप PPC चलाएंगे। आप अमेज़न के ऊपर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऐड, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड, स्पॉन्सर टारगेटिंग ऐड, ये सारी चीज़ें जितनी भी PPC के अपना पॉइंट्स हैं, जितनी भी PPC की टाइप्स हैं, वो आप सारी उसके ऊपर स्पॉन्सर्स वगैरह आप चलाएंगे। तो ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद फिर आप अपने ट्रेडमार्क को भी रजिस्टर करवाएंगे। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के भी जितने भी एक्सपेंस हैं वो भी आप अपने माइंड में रखेंगे कि अगर आप ब्रांड रजिस्टर होंगे फिर ही आप बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर है जो आप तब भी अवेल कर सकते हैं जब आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़न के साथ आप ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे। तो ये भी आप अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। तो उसके बाद फिर आप कंपनी एनुअल टैक्स, यानी कि अगर आपने कंपनी वहाँ पर रजिस्टर की है तो उसके एनुअल टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा फिर आपको वहाँ पर और अदर टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद आपका फेडरल टैक्स हो गया, आपके सेल्स टैक्स वगैरह, जितने भी टैक्सेस वगैरह वो भी आपको वहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि इसके ऊपर भी आपको एक्सपेंस चाहिए। फिर इन्वेंट्री की रीऑर्डर, कि आपकी इन्वेंट्री पहले आपकी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद फिर आपने रीऑर्डर किया, फिर आपने मैन्युफैक्चर करवा कर फिर आपने शिपिंग की। तो ये आपका एक साइकिल है, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। जब हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ये पूरा रोड मैप बनाएंगे PL के सिनेरियो में, होलसेल के सिनेरियो में, तो उसके अंदर हम हर चीज़ को क्लियर करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।